आज हम बात करेंगे उस महान सम्राट की जिसने तलवार के जोर पर तो साम्राज्य जीता, पर दुनिया का दिल जीता अहिंसा और करुणा से। चलिए अशोक की इस अविश्वसनीय यात्रा को और करीब से जानते हैं। यही वो सवाल है जो सम्राट अशोक की कहानी को इतना इतना असाधारण बनाता है। क्या सच में सिर्फ एक जंग एक क्रूर विजेता को शांति के दूत में बदल सकती है? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन देखिए, इस महान बदलाव से पहले अशोक की पहचान बिल्कुल अलग थी। उनकी कहानी एक ऐसे शासक के तौर पर शुरू होती है जिससे लोग खौफ खाते थे। अपने शुरुआती दिनों में अशोक की छवि एक बहुत ही निर्मम शासक की थी। उन्हें चंडाशोक के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था क्रूर अशोक। और ये नाम उनके शासन करने के तरीके को बिल्कुल साफ साफ बताता है। असल में उनकी क्रूरता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। उन्हें सबसे मुश्किल प्रांतों में भेजा ही इसलिए जाता था क्योंकि वो किसी भी विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी से और तेजी से कुचल देते थे। उनकी ताकत ही उनकी पहचान थी। और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ अशोक को बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये युद्ध अशोक के जीवन का, और कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का सबसे निर्णायक मोड़ था। कलिंग का युद्ध इतना भयानक और विनाशकारी था कि इसने बर्बादी की एक नई ही कहानी लिख दी। इस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं। सोचिए, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उन अनगिनत परिवारों की तबाही थी जिसने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और विनाश यहीं नहीं रुका। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और पूरा का पूरा कलिंग प्रदेश तहस नहस हो गया। जब अशोक ने युद्ध के मैदान पर लाशों के ढेर और रोते बिलखते लोगों को देखा, तो विजेता होने का उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उस तबाही को देखकर अशोक ने घोषणा की कि अब से वो तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतकर विजय हासिल करेंगे। उस जमाने के किसी सम्राट के लिए ये एक अकल्पनीय बयान था, और यहीं से उनके उस महान परिवर्तन की शुरुआत हुई। तो बस उस एक अनुभव ने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने युद्ध का रास्ता पूरी तरह छोड़कर एक नया मार्ग अपनाया, एक ऐसा रास्ता जो नैतिकता और शांति की नींव पर बना था। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये एक नैतिक और मानवीय सिद्धांत था। दया, सहानुभूति, सच और सम्मान पर आधारित एक जीवन जीने का तरीका जो हर इंसान के लिए था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, उन्होंने इसे अपनी नीतियों में भी उतारा। उन्होंने हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया, पशु बलि पर रोक लगा दी और अपनी प्रजा की भलाई के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं। ये सिर्फ सोच का नहीं बल्कि शासन करने के तरीके का भी एक क्रांतिकारी बदलाव था। लेकिन अशोक चाहते थे कि उनका ये संदेश सिर्फ उनके समय तक ना रहे बल्कि सदियों तक गूंजता रहे। इसलिए उन्होंने इसे पत्थरों पर हमेशा के लिए खुदवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ और समझ सकें। अशोक ने अपने इन विचारों को पूरे उपमहाद्वीप में फैले 33 प्रमुख शिलालेखों पर खुदवाया। ये पत्थर आज भी उनकी कहानी कहते हैं और कुछ ऐसे रहस्य उजागर करते हैं जो हमें वाकई में हैरान कर देते हैं। इन शिलालेखों को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। इनमें लोगों की भलाई से लेकर न्याय व्यवस्था तक उनके शासन का हर पहलू शामिल था। तो चलिए अब इन शिलालेखों में छिपे कुछ ऐसे राज जानते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। आइए उनमें से 5 सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करते हैं। पहला रहस्य, अशोक ने अपने शिलालेखों में कहीं भी बौद्ध धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा धम्म शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था एक यूनिवर्सल मोरालिटी, एक सार्वभौमिक नैतिकता जो किसी एक धर्म की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दूसरा रहस्य, जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, इतिहास में यह पहली बार था जब किसी इतने शक्तिशाली सम्राट ने एक युद्ध जीतने के बाद उसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी हो। उन्होंने अपने शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध से हुई तबाही पर अपना गहरा दुख और पछतावा जताया। तीसरा रहस्य आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उनके शिलालेख बार बार यही कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि सभी का सार एक ही है। सोचिए, 2300 साल पहले धार्मिक सहिष्णुता का ये कितना शक्तिशाली संदेश था।
चौथा रहस्य हमें दिखाता है कि उनकी करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने जानवरों के शिकार और उनकी हत्या को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाए, जिन्हें दुनिया के सबसे शुरुआती पशु कल्याण कानूनों में से एक माना जाता है। और पांचवां रहस्य यह है कि उन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए सेना का नहीं बल्कि शांति और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मिस्र, सीरिया, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में शांति के दूत भेजे। ये उस समय की सॉफ्ट पावर थी, मतलब बिना लड़े ही दिलों को जीतना। तो अंत में